ऐसे आप सब लोग आज हम जानने वाले हैं मेथड्स इन जावा। जावा में मेथड्स क्या होते हैं? अगर आप और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं, जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन कुछ भी हो गई, तो आपने उसके अंदर फंक्शंस पढ़े होंगे और वही फंक्शंस को हम जावा में मेथड बताते हैं। नॉर्मल वर्ड्स में आपको बताना चाहता हूँ कि मेथड कुछ भी नहीं है। मेथड है एक ब्लॉक ऑफ कोड। अगर मान लो आपको कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको बार बार चाहिए, आपको एक कोड आप एक कोड को बार बार एक्सेस कर रहे हो, आपका एक कोड आपका बार बार आपके प्रोग्राम में आ रहा है। मान लो आपका एडिशन ऑफ टू नंबर का कोड है और आप बार बार अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले रहे हो और उससे दो नंबरों का एडिशन करवाए जा रहे हो। तो अब यार आप बार बार एडिशन का कोड तो लिखोगे नहीं, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक मेथड बना दो, एक फंक्शन बना दो और उस मेथड के अंदर, उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आप एडिशन का कोड लिख दो। और जब भी आपको एडिशन करवाना हो, जब भी आपको एडिशन करवाना हो कहीं से भी यूजर से इनपुट लेके, तो आप उस मेथड को कॉल कर दो और वो एक ही बार आप कोड लिखोगे और 1000 बार एडिशन करवा पाओगे। इस चीज को और अच्छे से चल के समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मेथड दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेथड्स की बात करेंगे। स्टैटिक मेथड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, हमारा जो मेन मेथड होता है जब भी हम जावा का कोड लिख रहे थे अभी तक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो भी स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है और नॉन स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है। जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है वो हमारी क्लास को बिलोंग करता है, हमारी क्लास को बिलोंग करता है। और जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड होता है, जो कि स्टैटिक नहीं होता है, वो हमारा इंस्टेंस को बिलोंग करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो आज की वीडियो में हम स्टैटिक मेथड के बारे में जानेंगे। स्टैटिक मेथड में पैरामीटर कैसे पास करवाना है उसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट वीडियो में और जानते हैं क्या होते हैं मेथड्स जावा में। तो अब देख सकते हैं, मैंने मेथड नाम से एक अपनी क्लास बना ली है और हम अपने सिंटेक्स के साथ ही जाएंगे। जो हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है हमेशा जावा का प्रोग्राम लिखते समय, जिस चीज को हम फॉलो करते हैं उसी चीज के साथ जाएंगे अभी हम। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये भी एक मेथड होता है, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था। और ये स्टैटिक मेथड होता है, हमारा मेन मेथड होता है, स्टैटिक मेथड होता है। और वॉइड का मतलब होता है कि मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न कैसे करता है मेथड कुछ, इसके बारे में भी जानेंगे अभी इस वीडियो में। अभी हम पहले अपने कोड का जो सिंटेक्स लिख लेते हैं, जो आपको हर कोड में लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो अब हमने अपने कोड का सिंटेक्स लिख लिया है। अब हम जानते हैं मेथड्स के बारे में, क्या होते हैं मेथड, और स्पेशली स्टैटिक मेथड के बारे में। अब जैसे ये एक मेथड है, अब मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप कोई भी मेथड लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी आप मेथड बनाना चाहते हैं, फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर मेथड कभी नहीं बनाएंगे। इसके अंदर हम बस मेथड को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम मेथड इसलिए नहीं बनाएंगे कभी भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, क्योंकि यार ये खुद एक मेथड है और आप जावा में मेथड के अंदर दूसरा मेथड नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को कॉल करवा सकते हैं। ये चीज अभी आपको क्लियर होंगी थोड़ी देर में। तो हम मेथड अपना बनाएंगे पब्लिक क्लास से, जो हमने ऊपर मेथड्स बना मतलब वो कर रखे बना रखी है, इसके अंदर हम अपना मेथड बनाएंगे। मेथड बनाने का जो था मेन सिंटेक्स वही है, क्योंकि हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करी, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना नहीं है, तो स्टैटिक मेथड बनाएंगे। बिना ऑब्जेक्ट की बात करते हुए मैं स्टैटिक वॉइड, वॉइड से मैंने आपको चार बता चुका हूँ कि वॉइड से मतलब होता है कि हम कुछ भी इससे रिटर्न नहीं करवाना चाहते हैं मेथड से। मैं स्टैटिक वॉइड मेथड वन के नाम से एक मेथड बना देता हूँ। ये होता है मेथड बनाने का सिंटैक्स। का एकदम सिमिलर है इस सिंटैक्स के, बस मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये तो हमारा मेन मेथड है, इसके अंदर ऐसे ही लिखा जाता है, हमारा सिंटैक्स का पार्ट है। अब ये आप देखिए यहाँ पे, ये है हमारा मेथड। ये मैंने मेथड बनाया है और यहाँ पे ये ब्लॉक जो मैंने दे दिया, अब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो कोड इस मेथड के अंदर होगा। ये मेथड स्टैटिक मेथड है, इसका मतलब ये मेथड जो है ये इस क्लास को बिलोंग करेगा जिस क्लास के अंदर ये है। पब्लिक क्लास मेथड्स के अंदर है, तो ये मेथड्स क्लास को बिलोंग करेगा ये मेथड। और जब भी मुझे मेथड को कॉल करवाना होगा तो मैं मेथड्स लिखूंगा और फिर डॉट लिख के इस मेथड का नाम लिख दूंगा, तो इस मेथड के अंदर का कोड रन हो जाएगा। अब जैसे हम इस मेथड के अंदर कोड हम डाल देते हैं, ग्रीटिंग का कोड डाल देते हैं। इस मेथड के अंदर हम ग्रीटिंग का कोड डाल देते हैं। इस मेथड के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम मेथड वन। हेलो फ्रॉम मेथड वन मैंने लिख दिया है। अब अगर देखो इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने
एक क्लास बना दी, मैंने मेन मेथड बना दिया, मैंने क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है अपनी तरफ से मेथड 1 के नाम से, और उस मेथड 1 के अंदर मैंने हेलो फ्रॉम मेथड 1 को प्रिंट करवाना चाहा है। इस कोड में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसे रन करवाऊँगा, तो ये कोड रन भी होगा एकदम प्रॉपर तरीके से, इस कोड को रन होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। आउटपुट कुछ भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने मेथड तो बना दिया, हमने मेथड के अंदर हमने कोड भी लिख दिया जो हमें कॉल करवाना है बार-बार, लेकिन यार अब हम अपने प्रोग्राम को कैसे बताएँगे कि ये मेथड कॉल होगा? हम अपने प्रोग्राम को कैसे बताएँगे कि भाई साहब मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है? मैंने तो बस मेथड बताया है, मैंने मेथड बनाया है बस, मैंने ये नहीं बोला है कि इस मेथड को चला दो। इस मेथड को चलाने के लिए हम अपने मेन मेथड के अंदर जाएँगे जावा के, और मेन मेथड हम हमेशा कॉल इधर से करवाएँगे, कभी भी हम क्लास के अंदर कॉल नहीं करवाएँगे, हम हमेशा मेन मेथड से कॉल करवाएँगे मेथड को। अब हम मेन मेथड के अंदर जाएँगे, हम क्लास के अंदर से भी कॉल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो मेथड किसी दूसरी क्लास में, हम मेन मेथड के अंदर जाएँगे और मेन मेथड के अंदर जाके मैं नॉर्मली लिख दूँगा इस मेथड का नाम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड 1, मैं नॉर्मली बस नॉर्मल मेथड 1 यहाँ लिख के, ये होता है सिंटैक्स मेथड को कॉल करवाने का। हमने नॉर्मली मेथड का नाम लिख दिया, जो हमारा मेथड था, इन दोनों का नाम डाल दिया, मेथड की कोई डेफिनिशन डाल दी, और आखिरी में भाई मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब ये मेथड को मैं कॉल करवा रहा हूँ। अब क्या होगा, ये प्रोग्राम जैसे ही मेरा रन होगा, ये मेरा जो कंपाइलर है वो जाएगा स्टैटिक मेन मेथड के अंदर जाके देखेगा, अरे ये तो एक मेथड को कॉल करवा रहा है। आप इस मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने मेथड 1 रखा है, आप अपने नाम से रख लीजिए। ये मेथड 1 मैंने इसलिए नाम इसको रखा कि ताकि आप लोग खुद से समझ में आए। अब ये जाएगा, अब ये पढ़ेगा, यार ये तो एक मेथड का सिंटैक्स है। ये एक मेथड 1 नाम के मेथड को कॉल करवा रहा है। फिर ये ऊपर जाएगा और ढूँढेगा क्लास में कहाँ है मेथड 1 नाम का मेथड, ये रहा मेथड 1 नाम का मेथड, और उसके अंदर जो भी होगा, ये हमें प्रिंट करके दे देगा। देखो जैसे हमारे में पहले नहीं आ रहा था, अब हमने रन किया है और अब देखो बूम! हमारे पास उस मेथड के अंदर जो भी कोड था वो कोड आने लग गया। अब आप बोलोगे मैंने तो कहा था कि मेथड क्लास से बिलॉन्ग करता है, तो आप कह रहे थे कि इसके आगे मतलब ये मेथड क्लास को बिलॉन्ग करता है, तो मैंने बिना क्लास का नाम लिखे इस मेथड को कैसे कॉल करवा दिया? मैं क्लास का नाम लिख के भी इस मेथड को कॉल करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरीके से। मेथड्स 1 डॉट मेथड 1 मेथड्स, हमारी क्लास मेथड्स है। ये देखो, ये हमारी क्लास का नाम है ना मेथड्स। मेथड्स डॉट मेथड 1 लिख के भी अगर मैं इसे कॉल करवाऊँगा तो भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड है, क्लास को बिलॉन्ग करता है, ऑब्जेक्ट को बिलॉन्ग नहीं करता। ये देखो, मैंने ऐसे प्रिंट करवाया तो भी हो गया। लेकिन बिना इसके भी कैसे हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये देखो ना, मैं जिसके अंदर ये मेन मेथड भी तो पब्लिक इस मेथड्स क्लास के अंदर है। ये जो मेन मेथड से जो मैं मेथड 1 को कॉल करवा रहा हूँ, हमारा जो मेन मेथड है ये वाला, हमारे इस मेन मेथड के अंदर मैं मेथड 1 को कॉल करवा रहा हूँ, और जो मेथड 1 है वो भी तो मेथड्स क्लास के अंदर है। इसलिए हमें यहाँ पे मेथड्स डॉट मेथड 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल ये भी लिखेंगे तो भी कॉल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम मेथड के अंदर है। दिक्कत हमारे पास तब आती है कि अगर मान लो मैं ऊपर एक क्लास और बनाता कोई, मान लो मैंने ऊपर एक क्लास और बना दी, क्लास M1 करके मैंने एक ऊपर क्लास और बना दी, मैंने क्लास M1 करके एक ऊपर क्लास और बना दी। अब मैंने क्लास M1 करके ऊपर एक और क्लास बना दी, और अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर अपना एक और मेथड बनाऊँगा। हमारे जो मेथड का सिंटैक्स है उसका इस्तेमाल करके स्टैटिक, यानी कि हमें इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वॉइड यानी कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। स्टैटिक वॉइड, और इसके अंदर हम कोई भी मेथड का नाम लिख देते हैं। आप मान लो मेथड का नाम लिख देते हैं XYZ लो, कि ताकि आपको पता चले कि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं मेथड का अपनी मर्ज़ी से। अब हमने इसके अंदर एक और मेथड बना दिया, और इसके अंदर हमने एक और बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से हम करवाएंगे प्रिंट। इसके अंदर हम एक और बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से हम करवाएंगे प्रिंट। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन की मदद से हम करवाएंगे प्रिंट हेलो फ्रॉम एक्स वाई जी, हेलो फ्रॉम एक्स वाई जी, हम करवाएंगे प्रिंट। अब जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, तो मैं इस मेथड को सिर्फ एक्स वाई जी करके ऐसे कॉल नहीं कर सकता। ये देखो एरर दिखा रहा है, मैंने इसको तो कॉल कर लिया ऐसे करके, क्योंकि ये जो मेथड 1 है, ये जो मेथड 1 है, ये मेथड्स क्लास के अंदर ही है, और मैं इसे जिस मेथड से कॉल करवा रहा हूँ वो भी उसी सेम क्लास के अंदर है। लेकिन अब
मैं एक्स वाई जी जो मेरा मेथड है उसे मैं मेन मेथड से कॉल करवा रहा हूँ और मेन मेथड्स क्लास के अंदर है। लेकिन ये जो एक्स वाई जी वाला मेथड है ये है क्लास M1 के अंदर, ये M1 क्लास के अंदर है, ये इस क्लास के अंदर नहीं है। तो इसको कॉल करवाने के लिए मुझे इसके आगे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करवाने के लिए मुझे इसके आगे करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा M1.xyz। अब जैसे ही मैं M1.xyz लगाऊंगा और इस चीज को प्रिंट करवाऊंगा तो पहले मेरा मेथड वन कॉल होगा जो मुझे प्रिंट करवा के देगा हेलो फ्रॉम मेथड वन, और फिर मेरा कॉल होगा XYZ मेथड जो मुझे प्रिंट करवा के देगा हेलो फ्रॉम XYZ, और आउटपुट आपके सामने है, देखो हेलो फ्रॉम मेथड वन, हेलो फ्रॉम XYZ। ये होते हैं स्टैटिक मेथड का मतलब। अब मैं जैसे आपको एक पैरामीटराइज्ड मेथड भी बताना चाहूंगा कि पैरामीटराइज्ड मेथड क्या होते हैं। अब अगर मान लो मैं अपनी एक क्लास M1 जो है मैं इसके अंदर एक और मेथड बनाता हूँ स्टैटिक मेथड करके, स्टैटिक मेथड करके मैं एक ऐड नाम से मेथड बनाता हूँ। ऐड नाम से मैंने मेथड बनाया और इस ऐड के अंदर मैं बोलूंगा कि एक तो इंट ए आएगा और एक इंट बी आएगा। आप ए बी की जगह एक्स वाई जी कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं बस इस मेथड को बता रहा हूँ कि आपके पास इस मेथड के अंदर एक आएगी इंटीजर वैल्यू और दो दो इंटीजर वैल्यू आएंगी, और उन दोनों का मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया है कि ये ए और बी है। वेरिएबल हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। आप चाहो तो ए और बी की जगह इसे एक्स और वाई नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दो इसे, वो डिपेंड नहीं करता। हमने बस ये बता दिया कि भाई ये जो मेथड है वॉइड ऐड मेथड जो है इसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू आएंगी एक्स और वाई के अंदर जिनकी वैल्यू स्टोर होगी। अब मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फिर से लिखूंगा और मैं इसमें क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैं इसमें प्रिंट करवाऊंगा इन दोनों का सम, इन दोनों का सम प्रिंट करवाऊंगा। इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा एक्स प्लस वाई, इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा एक्स प्लस वाई को प्रिंट करवाऊंगा। और अब इस मेथड को कॉल भी तो करना पड़ेगा। अब इस मेथड को मैं कॉल करूंगा क्योंकि ये मेथड है M1 क्लास के अंदर और ये जो मेरा मेन मेथड है ये मेथड्स क्लास के अंदर है। तो ये दोनों तो अलग अलग क्लास हैं, इसलिए मुझे क्लास भी बतानी पड़ेगी कि भाई जो मेरा स्टैटिक मेथड है वो कौन सी क्लास के अंदर है। मैं जाऊंगा M1 क्लास के अंदर, मैं ऐड मेथड को कॉल करवाऊंगा, लेकिन इस बार मैं नॉर्मल ब्लैंक नहीं छोड़ूंगा। ये देखो एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यार ये मेथड के अंदर मैं कुछ वैल्यूज मांग रहा हूँ, तो मैं कुछ भी वैल्यूज दे दूंगा। मैं 5,5 दे दूंगा तो ये मेथड मुझे क्या करेगा, 5, ये देखो इसने अपने आप ये एक्स एक्स जो हमने इधर इंट एक्स ले रखा था देखो उसे 5 असाइन हो गया, जो वाई ले रखा था हमने उससे भी 5 असाइन हो गया। अब ये क्या करेगा, अब हम जब इसका इस कोड को रन करेंगे तो पहले मेथड वन कॉल होगा, क्योंकि पहले मेथड वन कॉल होगा जो करवाएगा हेलो फ्रॉम मेथड वन, फिर M1.xyz कॉल होगा, फिर M1.add कॉल होगा जो कि एडिशन देगा। इसे रन करके देखते हैं। ये देखो हेलो फ्रॉम मेथड वन, हेलो फ्रॉम XYZ और एडिशन आ गया 10। ये होते हैं मेथड का फायदा। अब अगर मान लो आपको इसके बाद 100 लाइन का कोड और लिखना था और आपको फिर से 2 नंबर का एडिशन लेना था यूजर से, तो आप यार फिर से एडिशन का कोड थोड़ा ना लिखते। तो हमने एक मेथड बना दिया, अब जब जब हमें एडिशन करना होगा हम बस इस मेथड को कॉल करवाते चले जाएंगे और यहाँ वैल्यू हम लोग चेंज करते चले जाएंगे। वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे मतलब कि आप कितनी बार भी कॉल करवाओ इस मेथड को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नीचे आता हूँ और इस मेथड को कम से कम 3 बार और कॉल करवा लेता हूँ। ये देखो इस मेथड को मैं 3 बार और कॉल करवा लेता हूँ अलग अलग वैल्यूज के साथ। पाँच, एक बार हमने ले लिया 5, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10। अभी ये एक सम हमारे पास आएगा 15, यहाँ पे हम ले लेंगे 55, यहाँ पे हम ले लेंगे 45, एक सम हमारे पास आएगा 100। अब जैसे ही हम इसे कॉल करवाएंगे तो ये देखो 10 15 100, कितनी बार भी कॉल करवाओ कितनी बार भी ऐड करवाओ, बार बार एडिशन का प्रोग्राम लिखने का झंझट ही खत्म। अब इसके बाद हम जानते हैं, अब हमने पैरामीटराइज्ड मेथड्स के बारे में पढ़ लिया कि मेथड में पैरामीटर कैसे पास करवा सकते हैं, हमने स्टैटिक मेथड पढ़ लिया। अब ये वॉइड का एक बार लिखा जोखा भी खत्म करते हैं कि रिटर्न नॉन रिटर्न वाली क्या बात है। अब अगर मान लो मैं अपने मेथड को वॉइड नहीं बनाता हूँ, यानी कि मेरा मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं पहले क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा स्टैटिक। अब जब मैं वॉइड नहीं लिखूंगा इसका मतलब मेरा मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी तक देखो मेरा मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, आप समझ रहे हो कि ये रिटर्न नहीं, ये रिटर्न नहीं है, ये तो प्रिंट करवा रहा है। ये जो मेथड है ये यहाँ से कोई वैल्यू यहाँ थोड़ी ना भेज रहा है, ये बस अपने अंदर ही कॉल होके उसी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, ये मैं रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा इस बार स्टैटिक वॉइड की जगह, अब मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है तो उस वैल्यू का कुछ ना कुछ जगह टाइप तो होगा। अब मैं एडिशन का ही प्रोग्राम लेकर चलता हूँ। मान लो कि मुझे 2 नंबर को ऐड करवाना है और वैल्यू को प्रिंट करवाने की जगह पहले मुझे रिटर्न करवाना है, फिर
नीचे लाके मेन मेथड में उस वैल्यू को एक जगह में स्टोर करूंगा और उसके बाद उसे प्रिंट करूंगा। इसे कोड से देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अगर हम वॉइड नहीं लेके चलेंगे, यानी कि हमें कुछ रिटर्न करवाना है, तो हमें बताना पड़ेगा कि जो रिटर्न हो रहा है उसका डेटा टाइप क्या है। तो मैं इंट लेके चलूंगा, स्टैटिक इंट ऐड नाम से, ऐड टू नाम से, क्योंकि ऐड नाम से हम ऑलरेडी बना चुके हैं। स्टैटिक इंट ऐड टू नाम से एक मेथड बनाऊंगा, और स्टैटिक इंट ऐड टू नाम से जो मैंने मेथड बनाया है, जो मैंने स्टैटिक इंट ऐड टू नाम से जो मैंने मेथड बनाया है, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं इसके अंदर दो वैल्यूज तो पहले लूंगा। अपनी इंट ए ले लेते हैं एक, और एक ले लेते हैं इंट बी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इंट बी ले लेते हैं। अब जैसे ही मैं इंट ए और इंट बी ले लूंगा, तो अब सबको पता है कि मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें ए और बी का सम करना है। लेकिन अब इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें रिटर्न करूंगा ए और बी का सम, रिटर्न लिख के मैं रिटर्न लिखूंगा ए, ए प्लस बी, ए प्लस बी को मैं रिटर्न करवाऊंगा। अब मैं सम रिटर्न करवाऊंगा भाई। अभी देखो, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था, अब मैं यहाँ पे सम को रिटर्न करवाऊंगा। अभी मैं अगर ये कोड चलाऊंगा, तो क्या कोड के अंदर कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोड पूरा चलेगा। लेकिन आप बोलोगे ये क्यों नहीं चला? भाई हमने ऐड टू मेथड, पहली बात तो हमने यहाँ पे मेथड में कोई नंबर पास ही नहीं करवाए, हमने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया। अब मैं इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ ध्यान से। ये जो ऐड टू वाला मेथड है, ये कौन से क्लास M1 के अंदर है, और ये जो हमारा मेन मेथड है मेथड्स के अंदर है, तो हमें पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा भाई। पहले हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, M1 डॉट करके ऐड टू नाम से। इसके अंदर अब मैं दो पैरामीटर दे देता हूँ, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर दे देता हूँ। मान लो कि अब मुझे एडिशन करवाना है 10, 10 का। इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दे दिया। क्या ये कोड बिल्कुल सही है? अब क्या मेरे को 10 + 10, और भाई साहब मेरे को मिल जाएगा आंसर 20? देखा जाएगा इस कोड को रन करके, नहीं मिलेगा मुझे आंसर 20। कोड तो रन हो गया, लेकिन आंसर 20 क्यों नहीं आया? क्योंकि अब यही तो अलग है वॉइड और इंट में। वॉइड में हम क्या कर रहे थे, हम कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करवा रहे थे, हम सीधा प्रिंट करवा दे रहे थे। इधर देखो, हमने प्रिंट नहीं करवाया है, हमने इस आंसर को रिटर्न किया है। अब हमने जैसे ही ये वाला मेथड कॉल हुआ, 10 और 10 इधर गया, 10 + 10 20 हुआ, 20 रिटर्न हो गया। अब 20 इधर रिटर्न तो हो गया, लेकिन अब इधर जब 20 रिटर्न हुआ है, तो 20 को प्रिंट करवाने के लिए भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। 20 को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, आप बताइए। अब मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोगों ने देख लिया कि यार हम लोगों ने इस मेथड को कॉल भी कर लिया, इस मेथड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि मेथड दो वैल्यू लेगा, हमने दो वैल्यू भी भेज दी 10 और 10। हमने कहा था कि ये A + B करेगा, लेकिन हमें 20 आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि क्योंकि वॉइड मेथड नहीं है, ये रिटर्न करने के लिए बना है मेथड। ये आंसर को रिटर्न कर रहा है, ये आंसर को प्रिंट नहीं कर रहा है। तो इसने हमें रिटर्न किया है A + B की वैल्यू। जैसे ही हमने ये वाला मेथड कॉल कर दिया, तो ये 10 + 10 गया इधर, ये हुआ 10 + 10 हुआ 20, और इसने 20 वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि प्रिंट नहीं करवा रहा है, ये इस वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। अब ये इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया इसी मेथड में। अब जब इसने वैल्यू को रिटर्न किया है, अब हमारे पास इधर एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब अगर मान लो हम एक वेरिएबल बना देते हैं, हम पिछली वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से बात करिए वेरिएबल की, क्योंकि देखो हमारा आंसर जो रिटर्न हुआ है वो 20 है। 20 एक इंटीजर टाइप है, तो हम एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, इंट आंसर करके वेरिएबल बनाएंगे, और इज इक्वल टू कर देंगे ये। अब मैंने यहाँ पे ये क्या कर दिया, अब मैंने यहाँ पे ये चीज कर दी कि मैंने एक पहले बनाया इंट आंसर टाइप का वेरिएबल। ये मैंने एक आंसर वेरिएबल बना लिया जिसका डेटा टाइप इंट है, यानी कि इंट वैल्यू स्टोर करेगा। अब मैंने इसकी वैल्यू क्या दे दी, मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने इसको मेथड दे दिया सीधा। मैंने यहाँ पे सीधा मेथड ऐड टू को कॉल करवा दिया भाई। M1 डॉट ऐड टू लिख के मैंने इस वाले मेथड को कॉल करवा दिया, दो वैल्यू भेज दी 10 और 10। अब यहाँ पे 10 और 10 जाके रिटर्न A + B और 20 हुआ, रिटर्न इसने देखा तो इसने 20 आंसर को रिटर्न कर दिया। इसने 20 आंसर को रिटर्न कर दिया, तो वो 20 आंसर कहाँ जाके स्टोर हो गया, इस आंसर वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया। अभी भी मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट थोड़ी ना होगा, क्योंकि अभी तो हमने बस इस आंसर वेरिएबल के अंदर, इस मेथड के थ्रू हमने जो नंबर भेजे थे उनके सम को बस स्टोर करवाया है इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये रिटर्न टाइप का था मेथड हमारा। इसको हमें प्रिंट करवाने के लिए मैं नीचे आऊंगा, system.out.println लिख के अपने मेथड को, अपने जो वेरिएबल है उसको मैं इधर लिख दूंगा। तो अब क्या ये मेरे पे 20 आंसर आएगा, जो पहले नहीं आ रहा था?
क्यों नहीं आएगा? ये देखो आ गया 20 आंसर। देखो हर चीज कॉल हो गई है, हर चीज कॉल हो गई है। मैं आपको समराइज कर देता हूँ फटाफट। हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक हमारी जो पब्लिक क्लास मेथड्स नाम से जो हमने मेन अपनी क्लास बनाई थी, हमने उसके अंदर ही पहले एक मेथड बनाया जिसको हमने मेथड वन का नाम दिया, और वो वॉइड मेथड था, स्टैटिक था, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास से बिलोंग करेगा। वॉइड मेथड था यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस हमें इसके अंदर जो भी है वो कोड चलेगा। इसके अंदर जो भी था सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन था, हेलो फ्रॉम मेथड वन था। और ये अब हमने क्या किया, हम गए अपने, क्योंकि हम इसके अंदर कॉल नहीं करवाएंगे, हम गए अपने मेन मेथड के अंदर। मेथड के अंदर दूसरा मेथड नहीं बना सकते, लेकिन एक मेथड को दूसरे मेथड से कॉल करवा सकते हैं। अब हम गए अपने इस मेन मेथड के अंदर, और हमने जाके मेथड वन को, जो हमारा मेथड वन है, इसको हमने कॉल करवा दिया। मेथड वन, इधर इसने देखा इन्होंने एक मेथड को कॉल करवाया जिसका नाम है मेथड वन। ये ऊपर गया, इसने देखा यार ये मेथड तो ये रहा। इसने कहा चलो ठीक है भाई, फिर इस मेथड के अंदर क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो फ्रॉम मेथड वन। इसने हेलो फ्रॉम मेथड वन यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दूसरा मेथड बनाया एक्स वाई जी नाम से। लेकिन इस बार हमने क्या गुच्चा खेला, हमने क्या किया, हमने भाई साहब एक दूसरी क्लास बना दी, ऊपर अपर क्लास बना दी, क्लास M1। और उस क्लास M1 के अंदर हमने बनाया वो मेथड एक्स वाई जी। तो अब हम नॉर्मल एक्स वाई जी लिख के मेथड को कॉल नहीं करवा सकते जैसे हमने ऊपर करवाया था, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है और स्टैटिक मेथड क्लास को बिलोंग करता है। तो हमने क्लास का नाम भी लिखा आगे, M1 डॉट एक्स वाई जी करके कॉल करवाएंगे तब जाके कॉल होगा ये। क्योंकि हम जिस मेन मेथड से इस मेथड को कॉल करवा रहे हैं, वो मेन मेथड तो मेथड क्लास के अंदर है, लेकिन हम जिस मेथड को कॉल करवा रहे हैं एक्स वाई जी, वो M1 क्लास के अंदर है। तो भाई साहब हम बताएंगे कि यार M1 क्लास के अंदर है, वहां पे हम एक्स वाई जी को कॉल करवाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर ही जाके चेक करेगा। अगर मैं M1 हटा दूंगा तो एरर आ जाएगा, ये एक्स वाई जी के अंदर जाएगा, उसके बाद ये देखेगा सिस्टम वॉइड मेथड है, यानी कुछ रिटर्न नहीं करवाएगा, स्टैटिक है भाई साहब, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और हमें प्रिंट करवा के दे देगा हेलो फ्रॉम एक्स वाई जी, और हेलो फ्रॉम एक्स वाई जी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया भाई साहब, एक M1 के अंदर ही ऐड नाम से मेथड बना दिया। अब हमने क्या किया, इस मेथड के अंदर हमने वैल्यूज पास करवाई। हमने इस मेथड के अंदर 5 और 5 वैल्यू पास करवाई, M1 डॉट ऐड के अंदर हमने 5 और 5 वैल्यू पास करवाई। वैल्यू पास करवाई है हमने, वैल्यू फेंकी है, तो भाई इस मेथड वैल्यू को पकड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंट एक्स कोमा इंट वाई दे दिया। हमने कह दिया कि भाई दो इंटीजर वैल्यू आएंगी, उसको आप पकड़ो और अपने एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। अब ये सिस्टम डॉट प्रिंटलन करके एक्स प्लस वाई को प्रिंट करवा देगा। ऐसे ही हम गए, अब इसके बाद जैसे ये चल रहा है, हमने इसको कितनी बार भी हम कोई दूसरी वैल्यू देते रहो, ये हमें सम देते रहेगा उन सब चीजों का। इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने वॉइड हटा दिया। स्टैटिक मेथड तो अभी भी रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टैटिक मेथड पढ़ रहे हैं जिसके लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, पर हमने वॉइड हटा दिया। अब हमने कहा मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा। बहुत हो गया, मेथड ने बहुत अपनी दादागिरी चला रही, बहुत इसने अपने अंदर का कोड चला लिया, अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये अंदर का अपना जो भी वैल्यू आएगी इसकी, उसे रिटर्न देगा हमें। तो हमने स्टैटिक, अब ये कुछ रिटर्न देगा, तो कुछ रिटर्न देगा तो वैल्यू का डाटा टाइप तो होगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, बूलियन टाइप की वैल्यू होगी। तो हमने कहा कि तो इंटीजर टाइप की वैल्यू मतलब वो करेगा रिटर्न। तो हमने स्टैटिक इंट ऐड टू नाम से मेथड बनाया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमें करेगा रिटर्न। इसलिए अगर हम यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं ना, तो देखो ये पूरा कोड गलत हो जाएगा, क्योंकि हम वॉइड लिख के कोई चीज हम रिटर्न थोड़ी ना करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा, ये देखो आ गए एरर, लाल लाइन आ गई, कह रहा भाई ये तू कैसी बातें कर रहा है, तू कह रहा मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा उसके बाद वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, ऐसा तू गुनाह कर रहा है जावा के साथ। तो हम यहाँ पे नॉर्मल इंट के साथ ही जाएंगे, स्टैटिक इंट ऐड ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। इंट ए कोमा इंट बी, हमने कहा भाई दो इंटीजर वैल्यू आएंगी तेरे पास, ए और बी के अंदर स्टोर करवा दे और रिटर्न करवा दे ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके रिटर्न करवा दे। अब हमने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया, यहाँ पे M1 डॉट एड टू को हमने दो वैल्यू दी 10 और 10। अब इसने क्या किया, 10 और 10 यहाँ पे ली और इनका सम कर दिया। लेकिन अब ये आंसर को प्रिंट नहीं करवा रहा है, आंसर को रिटर्न करवा रहा है। तो अगर ये आंसर को रिटर्न करवा रहा है तो दूसरी साइड हमें आंसर को स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, इंट आंसर नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया, और हमने उस वेरिएबल को क्या वैल्यू दे दी, हमने उस वेरिएबल को वैल्यू कुछ नहीं दी, हमने उस वेरिएबल को सीधे मतलब सीधा हमने उस वैल्यू को हमने इज इक्वल टू करके हमने क्या कर दिया, हमने उस मेथड का ही नाम लिख दिया, क्योंकि देखो ये मेथड तो रिटर्न करवा रहा है कि इंटीजर वैल्यू, और हमने आंसर को भी इंट डेटा टाइप दिया था, यानी कि आंसर एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, और ये मेथड भी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा रहा है। ये देखो स्टैटिक इंट ऐड टू इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवा रहा है ए प्लस बी। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 10 प्लस 10 20, और वो जो 20 है आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम इस आंसर को प्रिंट करवा देंगे आखिरी में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आंसर लिख के, और ये देखो 20 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टैटिक मेथड, पैरामीटराइज्ड मेथड, और कैसे हम कोई वॉइड मेथड क्या होते हैं,
रिटर्न मेथड क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो गई है। आगे मेथड्स के बारे में और बात चलेगी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आएँगे, हम देखेंगे कि यार भाई साहब कि ये इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं। ये अभी तक तो हमने स्टैटिक मेथड पढ़ा, अगर मान लो हमें स्टैटिक ना लिखना हो, मैं इधर से स्टैटिक हटा दूँगा, तो ये मुझे तुरंत एरर दिखा देगा कोड। ये मुझे तुरंत एरर दिखा देगा कोड, ये बोलेगा यार तुम स्टैटिक लिख दो यार, तुम ये देखो यहाँ पे मेथड्स में इसने एरर दिखा दिया तुरंत। कह रहा है यार ये सब काम मत करो, देखो इसने XYZ पे एरर दिखा दिया। कह रहा है यार तुम स्टैटिक मेथड बना दो इसे, क्योंकि यार तुम इसे क्लास के नाम से बुला रहे हो, तुम इसे ऑब्जेक्ट के उससे नहीं बुला रहे हो। तुम कह रहे हो कि यार ये जो वर्ड मेथड है, अब ये जो वर्ड मेथड है, अब ये क्लास M1 को बिलोंग नहीं कर रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा, और वो सब हमें कैसे करना है ये सब हम जानेंगे आने वाली वीडियोस में। इससे पहले अगली वीडियोस में मैं अब आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के बारे में। और अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन होगा यार, तो प्लीज मुझे बताना कमेंट में। अगर कहीं पे भी समझाने में कोई दिक्कत रही हो, या फिर कोई भी गलत चीज मेरे मुंह से निकल गई हो समझाते समय, तो प्लीज आखिरी में कमेंट डाउन करना। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और अगली वीडियो में अपनी टीचिंग्स को और बेहतर करना चाहूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू। कीप कोडिंग, कीप इंजॉइंग। बाय।